हेलो एवरीवन। तो जैसा कि जो आज है हम लोग एक वीडियो, आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर है। आज का जो वीडियो है हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो अभी जो 2020 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लोग निमसेट 2020 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2020 का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चों ने एक रिक्वेस्ट की थी। अभी जस्ट मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मुझसे बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि सर 20 डेज़ प्रिपरेशन या 25 डेज़ प्रिपरेशन पे एक वीडियो बना दीजिए, जिससे मतलब जो लास्ट 25 डेज़ बचे हैं इसमें कैसे प्रिपरेशन करें कि रैंक मतलब निमसेट में जो है आप एक अच्छी रैंक निकाल पाएँ या फिर एक अच्छी मतलब एक टाइप टॉप NITs में आप लोगों को एडमिशन मिल सके। तो देखो यार, ऐसा है, इस टाइप की चीज़ों के लिए मैं आपको बस इतना ही बोल सकता हूँ कि यार अभी तक आपने जितना भी पढ़ा हुआ है ना, जितना भी अभी कुछ पढ़ा है, आप में से दो टाइप के बच्चे होंगे जिनका पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, या फिर वो टाइप के बच्चे होंगे जिनका 70% के आसपास सिलेबस ख़त्म हुआ है। ठीक है ना। तो अगर आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है तो आपको 20-25 दिन में क्या करना है, और अगर आपका सिलेबस 70% ख़त्म हुआ है तो फिर आपको क्या करना है ना। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे पर्सनली मैं इन चीज़ों को मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि यार देखो 20 डेज़ प्रिपरेशन या 25 डेज़ प्रिपरेशन जैसा कुछ बेसिकली होता नहीं है, ठीक है ना। बट स्टिल अगर आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है तो मैं आपको बस इतना बोल सकता हूँ कि मैं एक तरीका आपको बता सकता हूँ कि जिससे अभी भी आप एक कम से कम एक रिस्पेक्टेबल रैंक तो आप लोग ले सकते हो, जिससे कि शायद आप NIT में जा पाएँ, है ना। मैं एक तरीका बता सकता हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो शायद आप एक NIT में जा पाएँ अभी भी, है ना, अभी भी जा सकते हैं। तो उस पर बात करते हैं। लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपका पूरा मैथ का सिलेबस डन है, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिविज़न करना है, तो आपके लिए ये फिर वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ना। आप बिल्कुल इस वीडियो के एंड तक देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो पहले हम उनकी बात करते हैं जिनका मैथमेटिक्स पूरा 100% कवर हो चुका है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं आपकी जगह होता, ठीक है ना, अगर मैं आपकी जगह होता, मेरा मैथ पूरा कवर हो चुका है और कवर होने के बाद मेरे पास सिर्फ 20-25 दिन बचे हैं, तो मैं रिवीजन कैसे करूँगा, है ना, कैसे रिवीजन करूँगा, इस पर मैं आपको आज सबसे पहले वो चीज़ें बताता हूँ, है ना। देखिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं क्या करता, अगर आपकी जगह तो मैं एक शेड्यूल बनाता, है ना, सबसे पहले एक शेड्यूल बनाता जिसमें मैं क्या करता, अपनी मतलब सोने का और पढ़ने का दोनों का शेड्यूल होता है ना। मैं क्या करता, एक मेक अ परफेक्ट शेड्यूल फॉर स्टडी एंड स्लीप, है ना। अगर मैं ऐसा बोलूँ आपसे कि मेक अ परफेक्ट शेड्यूल, ठीक है, फॉर स्टडी एंड स्लीप, है ना। देखिए जो मैं प्रेफरेंस देता हूँ जिस टाइम को, वो है हमारा 11 PM से लेकर 5 AM। देखो रात में पढ़ो मत यार, है ना, रात में पढ़ने की आदत मत डालो। रात को 12 बजे पढ़ रहे हो, 1-1 बजे तक पढ़ रहे हो, 2-2 बजे तक पढ़ रहे हो, रात को पढ़ने की आदत मत डालो। क्योंकि अगर आप रात में पढ़ रहे हो ना, तो आप ये समझो कि नेचर ने भी कुछ चीज़ें आप हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बनाई हुई हैं, है ना। अगर आप रात में पढ़ते हो तो ये एक टाइप से आपके माइंड के लिए सही नहीं है, ठीक है। वहाँ रात को 2 घंटे की पढ़ाई अगला पूरा दिन ख़राब कर सकती है। तो बेटर है कि एक टाइम बनाओ 11 PM से लेकर 5 AM का, ये बेटर टाइम है। इस पर सो और सुबह 5 बजे उठ जाओ, और उसके बाद फिर जो है आपका स्टडी शेड्यूल बनाओ, है ना। तो मैं अभी बात करता हूँ स्टडी शेड्यूल की। देखिए मान लीजिए आपके पास अगर 25 दिन है यहाँ से, है ना, अगर अक्टूबर फर्स्ट वीक में भी अगर एग्ज़ाम होता है तो आपके पास अभी भी 25 से 26 डेज़ हैं, ठीक है। तो कैसे प्रिपरेशन करें, देखो सबसे पहले क्या करो, आपका वेटेज, अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका 100% सिलेबस कवर है, रिवीजन समझ नहीं आ रहा है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, है ना। तो देखो क्या करो, आप लोग एक मैथमेटिक्स की शुरुआत करें, है ना, मैथ से शुरुआत करिए। और मैथ में क्या करिए, पहले दिन 26 डेज़ है, पहले दिन आप क्या करिए, ऐसे चैप्टर करिए जो ईजी हैं और जल्दी ख़त्म हो सकते हैं, है ना। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर अगर पहले दिन कर पा रहे हो तो अच्छा है। जैसे मैंने आपको बोला, मान लीजिए आपने इनइक्वालिटी उठा लिया, ठीक है ना, इनइक्वालिटी हो गया, आपका सेट हो गया, आपका लॉग हो गया, ठीक है ना, आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गई, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप उठा सकते हैं, ठीक है ना। ये 4 चैप्टर आप पहले दिन कर सकते हैं। पहले मैं आपको तरीका भी बताऊंगा इनको करना कैसे, अभी मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, सीक्वेंस बता रहा हूँ कि आप कैसे करें, ठीक है ना। फिर सेकेंड डे आपका ये हो गया। सेकेंड डे अगर आप हो सके तो AP ख़त्म करिए, AP एंड क्वाड्रेटिक, इसका रिवीजन जल्दी से जल्दी आप ख़त्म कर लीजिए। दोनों बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, है ना, बड़े चैप्टर्स हैं, ये थोड़ा टाइम आपका कंज्यूम करेंगे, है ना। बट आपको ये करना चाहिए सेकंड डे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिर थर्ड डे अगर मैं बात करूँ, आपने ट्रिग्नो तो यहाँ कर चुके हैं, अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत ट्रिग्नो बच गई है तो फिर थर्ड डे पूरी ट्रिग्नोमेट्री, है ना, फुल ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी आपकी पूरी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एंड लास्ट इन्वर्स, है ना। ये आपका थर्ड डे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए रिवीजन वाइज, ठीक है ना। फिर फोर्थ डे में अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स,
ठीक है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एंड स्टैट्स, ठीक है ना, ये कर सकते हैं आप। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो जल्दी भी हो जाएंगे और आपको बहुत सारा सिलेबस कवर करके भी देंगे। तो 4 दिन में आपका इतना कवर हो जाएगा 26 डेज में से, ठीक है ना। रिवीजन आप इनका एक शेड्यूल देखिए, कभी भी रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे एप्टीट्यूड हो, ठीक है ना, उसका भी मैं बताऊँगा आपको। पर फिलहाल में आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर आपने ट्रिग्नो पूरी कर ली है, आपका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हो गया, स्टैट्स भी आपने यहाँ खत्म कर दिया। स्टैट्स को मुश्किल से 5 से 6 घंटे मैक्सिमम लगता है अगर आप करना चाहें तो, थोड़ा बहुत बचता है तो 5th डे में कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक चीज़ है कि जैसे मान लीजिए पहले दिन आपने इन सब का रिविज़न किया तो आप डायरेक्ट इसको मत उठाना। ये जो आपने किया है ना इसका रिवीजन, उसको कम से कम 1 घंटा पहले ज़रूर देना। अगले दिन सुबह उठने के बाद, जब सो के उठेंगे ना, तो सो के उठने के बाद जो नेक्स्ट डे का पहला घंटा है वो इसका ही होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद APGP शुरू करिएगा, वरना क्या हुआ, यहाँ रिवीजन करके यहाँ अगले दिन ये शुरू करोगे तो ये तो भूल ही जाओगे। तो इसका एक बार रिवीजन करके आगे बढ़ना, ठीक है ना। अच्छा, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हो गया, स्टैट्स हो गया, है ना, आपका पूरी ट्रिग्नोमेट्री हो गई। अब उठा लो कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बहुत बड़ा है ना, स्ट्रेट लाइन आ जाता है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। तो 5th डे रिवीजन ही तो करना है आपको, है ना। और अच्छा, आपको पता है कि अगर आप इतना पढ़ रहे हो, जब 20 दिन पढ़ रहे हो तो आप कम से कम 12 घंटे तो दोगे ना, 12 आवर का टाइम तो आप ज़रूर दोगे अपनी एजुकेशन को, है ना। फिर भी अगर कोऑर्डिनेट बच जाता है तो 6th डे आप उसे कवर कर सकते हैं, है ना। 6th डे आप कोऑर्डिनेट को कवर कर सकते हैं। मतलब आप क्या करें, 5th और 6th डे, 5th और 6th दोनों को कंबाइन कोऑर्डिनेट को दे सकते हैं आप, है ना। दोनों को कंबाइन करके 5th और 6th डे आप कोऑर्डिनेट को दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये 6 डेज़ का हमारा शेड्यूल हो गया, है ना। अब उसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आता है ना। अगर मैं 7th डे की बात करूँ, 7 डे की, तो आप रिलेशन उठाइए, है ना, एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए 5 यूनिट होती है मैथमेटिक्स में, है ना, कैलकुलस, स्टैट्स, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, है ना, एंड अलजेब्रा, ये 5 आपकी चीज़ें होती हैं। तो हमने स्टैट्स कवर कर लिया है ऊपर, हमने ट्रिग्नोमेट्री पूरी कवर कर ली है, हमने कोऑर्डिनेट कर लिया है ना। अभी हमारा अलजेब्रा और कैलकुलस बचा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए 7th आप रिलेशन और फंक्शन उठाएंगे, फंक्शन और रिलेशन 1 दिन पूरा लेंगे। रिलेशन तो मुश्किल से 3 से 4 घंटे में कवर हो जाएगा, बाकी 8 घंटे पूरे फंक्शन को दे दीजिए, पूरे के पूरे, है ना। और अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट आपका इधर हो गया तो ये जो टाइम है थोड़ा सा इधर से कवर कर लेना, है ना। मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट के साथ साथ, यहाँ कोऑर्डिनेट के साथ अगर रिलेशन कर पाओ, अगर यहाँ रिलेशन कोऑर्डिनेट के साथ रिलेशन कर पाओ तो फिर यहाँ 7 डे पूरा फंक्शन, है ना। यहाँ पे 7th डे अगर रिलेशन यहाँ कर पाए, आप लोग यहाँ कर पाते हैं तो 7th डे आप फंक्शन को दो, है ना। फंक्शन, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये 1 दिन में हो जाएगा। अगर फंक्शन का डीप नॉलेज है तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी 1 दिन के हैं, एक ही दिन में चारों चैप्टर मतलब एक टाइप से आप फिनिश कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब 8 की बात आते हैं। यहाँ आता है पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। इसके लिए आप पूरा 2 दिन रखिए इसके लिए, ठीक है ना। ये 2 दिन इसके लिए दीजिए आप रिवीजन के साथ, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। क्यों दे रहे हैं इसको टाइम इसलिए देना है इस चैप्टर को, इन 2 चैप्टर को टाइम इसलिए देना है क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा है। पूरे निमसेट के पेपर का 10% ये दोनों सब्जेक्ट कवर करते हैं आपके, ठीक है ना। पूरा 10% मतलब ये समझ लीजिए 5 to 6 क्वेश्चन आपके इस 2 टॉपिक से आते ही आते हैं, ठीक है। 10% ये पूरा कवर करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं, चलिए ये हो गया, है ना, पीएनसी हो गया। अब 10th उठा लो आप लोग, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर 10th आप वेक्टर उठा लो, ठीक है ना। वेक्टर लास्ट में करेंगे आप, वेक्टर अगर आप लास्ट में करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 10th डे मतलब 10 दिन में आप पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस लगा सकते हैं। मतलब पूरा मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है आप सिर्फ 10 दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट हमने सारा कर दिया, स्टैट्स पूरा हो गया, पूरी ट्रिग्नोमेट्री होगी, पूरा कोऑर्डिनेट हमने कवर कर दिया पूरा। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा है, लिमिट, कंट्री हमने सब खत्म कर दिया। 10th डे हमने वेक्टर, अच्छा रहने दीजिए 10th वेक्टर मत उठाइए आप, 10th को उठाइए आप क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा मोनोटोनिसिटी, ठीक है। वेक्टर हम लास्ट में करेंगे, मैं ये टॉपिक भूल गया था, ठीक है। डिफरेंशिएशन, मोनोटोनिसिटी एंड इंटीग्रेशन, इनके लिए आप 10 और 11 डेज कंज्यूम रखिए, है ना, मतलब रिजर्व रखिए, 10 और 11 डेज। डिफरेंशिएशन, मोनोटोनिसिटी एंड इंटीग्रेशन, ये 2 दिन में आपको ये खत्म करना है ना। एंड लास्ट 12th डे आप चाहें
तो वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर इनको साथ कीजिए, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर, ये दोनों मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत पार्ट आप वेक्टर में भी लगा सकते हैं, इसलिए आप इन दोनों को तो साथ ही रखिए 12th डे, ठीक है, इन दोनों को आप एक साथ करें। और लास्ट अगर आप बोलें 13 डेज में तो आपका बचता है बीटी थोड़ा बहुत बचता है तो वो लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये एक पूरा मैथमेटिक्स का एक स्केड्यूल है ना। 12 घंटे जो हैं आपको शुरू के जो 20-25 दिन हैं उनमें 12 दिन का रिवीजन तो आपको इससे करना है ना। अगले 12 दिन जो बचे हैं वो मैं बता रहा हूँ वो आप कैसे करिएगा, ठीक है। ये शुरू के 12 डेज, स्टार्टिंग के 12 से 13 डेज सिर्फ मैथमेटिक्स में पर डे आपको कम से कम 12 घंटे देने ही देने हैं। अगर आप इस टाइप से देते हैं तो आपका डेफिनेटली क्या होगा, मैथ बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। जिनका 100% मैथ कवर हो चुका है उनके लिए था, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं मोर, अब सवाल ये उठता है कि इन सबको कवर कैसे करना है। तो जो मैंने आपको इस स्टडी एंड स्लीप का जो टाइम बताया वो था रात को 11 से लेकर सुबह 5 का, ठीक है ना। तो अब हम करें कैसे, देखो क्या करूँ, सुबह 5 बजे उठते हो, अगर आप 5 बजे उठते हो तो 5 to 6 है ना, 5 to 6 कोशिश करो, 5 to 6 नहीं 5 to 7, ठीक है। 5 से लेकर 7 बजे तक जो चैप्टर आप करने वाले हो, जो सीक्वेंस आप फॉलो करने वाले हो, उन चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ो, है ना। स्टडी थ्योरी डीपली, ठीक है ना। उनकी मतलब जितनी थ्योरी आप डीपली पढ़ सकते हो ना, डीपली पढ़ो उनकी, है ना। फिर 7 बजे के बाद से लेके, है ना, 7 बजे के बाद से अगर आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहें तो ब्रेक लेके अगर आप 8 बजे से दोबारा पढ़ाई शुरू करते हैं तो जो चैप्टर्स आपने चुने उनकी थ्योरी आपने पढ़ ली है, आपने उनके फॉर्मूले, है ना, स्टडी थ्योरी एंड रिवाइज फॉर्मूले, हर चीज़, है ना, हर चीज़। देखिए बुक में, है ना, स्मॉल नोट्स दिए रहते हैं, नोट्स, है ना, स्मॉल नोट्स बुक में, है ना। आप एक चीज़ सभी भूल जाते हैं, ये टॉपिक कोई नहीं बताता, है ना। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि बुक में, आप बुक में देखेंगे, बुक्स में जो है आपको नोट्स लिखे रहते हैं बहुत सारे, है ना, नोट करके लिखा रहता है। जो नोट्स है उनको पढ़िए, नोट्स पे क्वेश्चन बनते हैं। बच्चे भूल जाते हैं इन चीज़ों को, ध्यान ही नहीं देते कि नोट कौन पढ़े। ये नोट पढ़ के जाइए ना, जो नोट लिखे रहते हैं ना वहाँ पे कि नोट दिस एंड दिस करके जाइए, उस पर क्वेश्चन भी आ सकता है, उस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है। इस चीज़ को भूलना नहीं है, ये नोट वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बुक के अंदर नोट जो दिए रहते हैं ना हर चैप्टर में, वो करना ही करना है। तो क्या करेंगे, डीपली स्टडी थ्योरी डीपली, रिवाइज फॉर्मूले एंड रीड नोट पढ़िए, ठीक है ना, ये ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप 8 AM तक अगर फ्री हो जाते हैं तो 8 से लेके 12 बजे तक का जो टाइम है, ठीक है, 8 से लेके 12 बजे तक का जो टाइम है उसमें क्या करिए, 8 से लेके 12 बजे तक के टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जितनी हो सके, है ना, सारे चैप्टर्स की। और मैं तो बोलता हूँ शाम तक पूरा दिन उस पर लगा दीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में। अब ये नहीं है कि पेन से लिखने में लगे, वो करोगे तो फिर आपके क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे। क्या होता है, एक तरीका होता है पढ़ने का। तरीका क्या होता है कि सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करो जिनमें लग रहा है कि डाउट है, उनको पेन उठा के सॉल्व किए। बाकी तो क्या होता है, जब आप पेज पलट रहे हो ना, आप ऑब्जेक्टिव है, MCQs है, आपको क्या होता है, आप पूरी मैथ कर चुके हो तो आपको क्या होता है 10 में से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके आपको ऑप्शन के आंसर पता होते हैं कि इसका तो यही आएगा। बाकी 3 क्वेश्चन की दिक्कत देंगे तो उनको एक बार सॉल्व करके देख लिया, है ना। तो 12 घंटे में से आप क्या करोगे, थ्योरी पढ़ोगे, फॉर्मूले रिवाइज करोगे, नोट पढ़ोगे और क्वेश्चन लगाओगे। आपको यही करना है मैथमेटिक्स में, जो मैंने सीक्वेंस बताया उसके अकॉर्डिंग, है ना। ये आपको रोज़ का एक टाइमिंग है ना। अब बात करते हैं किसकी, जिनका 70% सिलेबस ख़त्म हुआ है, जिनका 70% सिलेबस ख़त्म हुआ है तो उन्हें भी यही शेड्यूल फॉलो करना है, बट कुछ नया नहीं पढ़ना है। मतलब अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है, 30% बचा हुआ है, तो जो 30% बचा है ना उसके लिए क्या करूँ, रिमेनिंग 30% के लिए मैं बता रहा हूँ क्या करूँ। 30% जो रिमेनिंग है, स्टडी बेसिक लर्न ऑल फॉर्मूला। क्या करो, सारे फॉर्मूले याद कर लो, सारे के सारे उस चैप्टर के, एंड एम्फसाइज, ठीक है, एम्फसिस ऑन किस पे एम्फसाइज करो या एम्फसिस करो किस पर, बेसिक क्वेश्चन पर, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन पे आप फोकस करो, जितने बेसिक क्वेश्चंस आप लगा सकते हो ना वो लगाओ।
एडवांस क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर लग जाए तो अच्छी बात है ना। जो शेड्यूल लोग फॉलो कर रहे हैं वही आप करो, बट 30% जो सिलेबस है उसमें बस फॉर्मूले याद करो और जो बेसिक क्वेश्चन उन पर एम्फेसाइज करा, मतलब जो क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा ना ले ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो एक तरीका ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि स्टडी या आप दूसरा तरीका ये कि स्टडी प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी एज मच एज पॉसिबल, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, जिनका 70% सिलेबस हो गया है, जिनका 30% बचा है, तो देखो यार जितना हो सके ना प्रोबेबिलिटी और पीएनसी पे ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, वेक्टर, इन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखो। यहाँ ये 10% कवर करते हैं, मैंने जस्ट अभी बताया इससे पहले, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ लेकिन कौन कौन से, देखो जो लोग 70% कर चुके हैं ना वो लॉग करके जाओ। लॉग छोटा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लॉग करके जाओ, पीएनसी है ना, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी है ना। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बड़ा है बट ठीक है, वो करवा देगा आपका कवर, ठीक है ना। लॉग, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नो, ठीक है ना। फंक्शन तो आप कर नहीं पाओगे इतने जल्दी, ठीक है, और आपका कैलकुलस इतने जल्दी आप कवर कर नहीं पाओगे, तो क्या करो, हाँ स्टैट्स करके जाओ। स्टैट्स भी एक दिन में खत्म हो जाता है और इजी चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, है ना। ये स्टैट्स आपका हो जाएगा, आपका ट्रिग्नो हो जाएगा, आपका लॉग है, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी है। ये ऐसे चैप्टर है जो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जल्दी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। रिवीजन वाइज बता रहा हूँ, है ना। जो नया पढ़ रहे हो वो तो फिर आप देख ही सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिन्हें मैं आपको बता सकता हूँ सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए, है ना। ये तो होगा शुरू के 12 दिन की बात। अब बात करते हैं रीजनिंग कैसे करें, है ना। अब बात करते हैं रीजनिंग कैसे कवर करें। तो रीजनिंग के लिए भी आते हैं, पर एक बात याद रखो आप कि जितना भी यहाँ जो कुछ भी पढ़ा है मैथमेटिक्स में, आपको पर डे जो है क्या करना है, 1 पेपर एनालिसिस होना ही चाहिए आपके पास, है ना। 1 पेपर एनालिसिस करना ही है आपको। पेपर एनालिसिस आप छोड़ नहीं सकते। एंड मॉक टेस्ट, पेपर को एनालाइज भी करो और मॉक टेस्ट भी दो। ये भी आपको उसी टाइम के अंदर निकालना है जो टाइम था। वो आप कैसे मैनेज करते हो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे मैनेज करते हो। बट मैं बोल रहा हूँ एक पेपर एनालिसिस और मॉक टेस्ट कंपलसरी आपको देना ही चाहिए रोज़। और अब मेरे इससे पहले एक वीडियो में मैंने डाला था जहाँ मैंने बताया था वीकली टेस्ट, तो वो वीकली टेस्ट सिर्फ उनके लिए था जिनके पास बहुत टाइम है। अगर आपके पास 20 दिन बचे तो एक मॉक टेस्ट पर डे आप दे सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अभी ये इतना हो गया, प्रिपेयर एनालिसिस हो गई, मॉक टेस्ट हो गए। अब बात करते हैं रीजनिंग की, है ना। बात करते हैं रीजनिंग की। देखो 12 घंटे आप लोग निकाल रहे हो मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए अगर 12 निकाल रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार जो रिवीजन था वो 12 की जगह अगर आप 10 में ही ख़त्म कर दो तो क्या बुराई है ना। तो रीजनिंग में गिनती के 10 टॉपिक हैं, 9 से 10 टॉपिक हैं, इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है ना। तो 9 से 10 टॉपिक हैं, है ना, क्योंकि याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो 9 से 10 टॉपिक है रीजनिंग के, वो आप इजीली कवर कर सकते हो। और उसमें भी बता रहा हूँ किस पे ज़्यादा मेहनत करो, उस पर भी आप सबसे ज़्यादा किस पे मेहनत करो, पज़ल पे, है ना। पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, मैं नाम ऐसे ही बता दे रहा हूँ। पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। आपका सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ठीक है। ब्लड रिलेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब एक टाइप से वर्बल रीजनिंग जो आती है ना, वर्बल रीजनिंग जो है ना वो ऑलमोस्ट आपको पूरी करके जानी है। नॉन वर्बल नहीं आती है क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है कि वर्बल रीजनिंग है, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग के जो भी है वो आप पूरा करके जाओ। इनपुट आउटपुट छोड़ देना, इनपुट आउटपुट छोड़ सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से करके जाओ, है ना। उसके बाद क्या बचा, कंप्यूटर। तो देखो कंप्यूटर में ना इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ के जाओ। अगर टाइम कम है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस देख लिया, बूलियन अलजेब्रा देख लिया, 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट देख लिया। ये सारी चीज़ें जो है ना इन पे बेस्ड थोड़े MCQ देख के चले जाओ, है ना। अब बात करते हैं इंग्लिश की, है ना। इंग्लिश की देखो ये सारा जो टाइम है ना, जो 12 घंटे का मैंने आपको बताया है, ये तो मेरी तरफ से 12 घंटे। अगर आप 12 से ज़्यादा निकाल पा रहे हो तो मतलब मैं तो क्या बोलूँ, फिर तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हो, है ना। तो इंग्लिश के लिए देखो, इंग्लिश के लिए मैं 5-6 टॉपिक बता दे रहा हूँ आपको। एक होता है प्रपोजिशन पे क्वेश्चन आए मैंने देखे हैं, ठीक है। सेकंड कर लो आर्टिकल, है ना। थर्ड कर लो आप एडजेक्टिव, ठीक है ना। फिर फोर्थ कर लो एडवर्ब, ठीक है। प्रपोजिशन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल। अच्छा हाँ, पैसिव वॉइस कर लो, एक दिन में ख़त्म हो जाता है पैसिव वॉइस भी, है ना। और थोड़े बहुत टेंस देख के चले जाओ। ये 6 टॉपिक इंग्लिश में करके जाओ, मोर देन इनफ है। बाकी तो पैराग्राफ आएगा वो तुम अटेम्प्ट करोगे नहीं। बाकी 10 क्वेश्चन जो है वो इन टॉपिक पे बन। हाँ यार एक मिनट,
सॉरी ये भूल गया था मैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंग्लिश, क्वेश्चन टैग, है ना, ये करके जाओ यार। क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन मैंने देखा ही देखा है, आता ही आता है, ठीक है ना, तो 4 नंबर देके जाएगा ये, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी थी जो मेरी तरफ से मैंने आपको बताई, जिसमें आपका पेपर टेस्ट, पेपर एनालिसिस हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, टाइमिंग हो गई, सीक्वेंस हो गया मैथमेटिक्स का। यार इसको फॉलो करो, आप लोग डेफिनेटली बहुत 20 दिन में मतलब इतना तो कर ही लोगे कि एक अच्छी रैंक को है ना सिक्योर कर पाओ, है ना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।